नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का द्वितीय दीक्षांत समारोह 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक स्थल के रूप में हरियोत कला भवन का चयन किया है। समारोह में प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित कला एवं सांस्कृतिक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने मीडिया से रूबरू होकर दीक्षांत समारोह की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर के अलावा प्लान बी के तहत हरियोत कला भवन को भी सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं और 6 अक्टूबर को फाइनल रिहर्सल होगी। कुलपति ने बताया कि इस बार कुल 68 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 17 छात्र और 51 छात्राएं शामिल होंगी। वहीं उपाधियों की संख्या 40 है, जिसमें 29 छात्रों को और 11 छात्राओं को उपाधि मिलेगी। चांसलर मेडल पाने वाले 14 छात्राएं और 3 छात्र शामिल होंगी। इसके अलावा 37 छात्राओं और 14 छात्रों को वाइस चांसलर मेडल मिलेगा। खास बात यह है कि 12 मेधावियों को डबल मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की अध्यक्षता करेंगी और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परामर्श निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद सरस्वती होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कुलपति ने बताया कि विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय किया गया है। छात्रों को हल्के रंग की शर्ट और गाढ़े रंग की पैंट पहननी होगी, जबकि छात्राओं को के लिए सफेद सलवार सूट, सफेद दुपट्टा और हल्के रंग का कुर्ता या साड़ी निर्धारित की जाएगी। काले कपड़ों को पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पदक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष आई कार्ड जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम का आगाज राज्यपाल के आगमन के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड से होगा। शोभा यात्रा के बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की छात्राएं स्वागत गीत, कुल गीत और पर्यावरण गीत प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार अतिथियों का स्वागत कर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को संक्षिप्त विवरण देंगे। समारोह में राजभवन में प्राप्त पुस्तकें प्राथमिक विद्यालयों को भेंट की जाएंगी और विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गाँवों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। राज्यपाल डिजिटल लॉकर पर क्लिक कर डिग्रियों को और अंक पत्रों को अपलोड करेंगी। दीक्षांत समारोह जो विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह है और इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर हैं। सिर्फ मौसम प्रतिकूल होने के कारण कुछ अगर आंशिक परिवर्तन होता है तो सिर्फ स्थान में आंशिक परिवर्तन हो सकता है। बाकी सभी तैयारियां जैसे निर्धारित कार्यक्रम थे और पूर्व से निर्धारित चीज़ें थी उसी के अनुसार तैयारी की जा रही है और उसी के अनुसार ही पूरा दीक्षांत कार्यक्रम 7 तारीख को संपन्न किया गया। कितने तारीख को सर, कितने बजे तक कार्यक्रम है, कौन कौन पद चाहिए? 7 तारीख को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, जो कि लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर दीक्षांत का देखें तो लगभग 10:05 से शुरू होगा और 12:15 तक पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और मुख्य अतिथि की जहाँ तक बात है तो इस बार के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी, जो कि अध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के। स्वामी जी काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और बहुत गंभीर विषयों पर बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा विश्वविद्यालय को अध्यात्म से जोड़ने के लिए इस बार का जो मुख्य अतिथि है वो स्वामी जी को बनाया गया है, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षक थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी रुझान रखें, क्योंकि विज्ञान के साथ अध्यात्म का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। कितने विद्यार्थियों को उसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी? यानी देखिए, विद्यार्थियों को जो डिग्री देनी जाने वाली है लगभग 61,400 विद्यार्थियों को इस बार डिग्री मिलने जा रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को मिलाकर के। और इस बार जो उपाधियाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उसमें 19,000 के आसपास लगभग पुरुष छात्र है और 41,000 के आसपास महिलाएं छात्राएं हमारी है। तो छात्राओं की संख्या
जो छात्र हैं उनके मुकाबले कहीं बहुत ज़्यादा है। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने जैसे बात की प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में, तो हमारी यूनिवर्सिटी इस बार जो एकेडमिक एक्सेलेंस है उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पे किस तरह से फोकस कर रही है? बहुत सही प्रश्न किया आपने। ये आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैं फिर दोबारा से उसी को रिपीट कर रहा हूँ। आपने IQ की बात की और EQ की बात की। मैं IQ EQ दोनों को एक साथ जोड़ के रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि विद्यार्थी के अंदर अगर हम IQ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो EQ डेवलपमेंट की बात करें। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ा कष्ट होता है कहते हुए कि मैं देखता हूँ कि कई सारे कोचिंग सेंटर में छात्र जो है आत्महत्या कर देते हैं। IITs में तक आत्महत्या की शिकायत आ रही है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, भारत देश का ही नहीं विश्व के अच्छे संस्थानों में गिनती होती है। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर छात्र डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं EQ की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रों को कहीं ना कहीं चीज़ों को अध्यात्म से जोड़ करके दिखाया जाए ताकि वो अपने EQ पर काबू पा सकें। बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि जैसे ये अभी प्रेस वार्ता हो रही है, अगर जो हमारे यूथ है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे IQ की बात हुई है और इंटेलिजेंस की बात हुई, तो उनके लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये जो देश का युवा है ना, इसमें बहुत एनर्जी है और अगर इसमें एनर्जी नहीं होती तो आप ये मान करके चलिए कि वर्तमान परिवेश जो है, वर्तमान जो स्थितियां हैं वो ये है कि कई देश आपके देश भारत की तरफ निगाह उठा करके देखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका देश युवाओं का देश है, उसमें एनर्जी है। और अगर इस एनर्जी के साथ सही दिशा मिल जाए, सही दिशा में कार्य कराने वाले लोग मिल जाएं, सही दिशा देने वाले लोग मिल जाएं, जिसके लिए विश्वविद्यालय सबसे पहले आता है, तो आप ये मान करके चलिए इस देश को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही युवा जिसके साथ एनर्जी शामिल है, यही देश को आगे लेकर के सर ये बताएं कितने प्रोफेशनल कोर्स चल रहे हैं इस समय और कितने आप आगे फ्यूचर प्लानिंग आपकी है? बिल्कुल ठीक। देखिए, हमारा जो प्लान है मैं आपको बता दूं, जब मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो PG पाठ्यक्रम चलते थे, UG पाठ्यक्रम बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा अपना मानना यह है कि UG पाठ्यक्रम PG पाठ्यक्रम के लिए नर्सरी की तरह साबित होते हैं। विश्वविद्यालय में PG पाठ्यक्रम भी चलने चाहिए और UG पाठ्यक्रम भी चलने चाहिए। इसीलिए हमने अपने विश्वविद्यालय में सर 2025-26 से, इसी साल से ही बहुत सारे UG पाठ्यक्रम खोले और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम खोले। हमने इंजीनियरिंग डिग्री को चलाया जिसके लिए AICTE से मान्यता दिलवाई। हमने BA-LLB को पाठ्यक्रम को शुरू किया जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता दिलवाई। हमने BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जैसे कोर्स खोले। अगर कुछ याद हो आपको, पिछली प्रेस वार्ता हुई थी तब मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम इस तरह के पाठ्यक्रम बहुत जल्दी विश्वविद्यालय में खोलेंगे। हमने खोल दिए, प्रवेश भी हो गए और कक्षा सुचारू रूप से चालू हो गई। कितने विद्यालय अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर